एक पत्ती दिखाई दे रही है, तो वो मतलब एक पतली तार से अपने वो जैसे ऊपर नीचे करते हैं तो वो चारों तरफ राउंड ले रही है। ये मतलब ये गेयर गुल्ले के अंदर सेट होती है। जब ये गेयर गुल्ला राउंड लेगा तब ये राउंड लेना चाहिए। लेकिन हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं यूनसली पढ़िया SP ऑटोमोबाइल सत्ता सर। तो आज अपने पास बाइक है हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस 2022 मॉडल। तो इस बाइक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इंजन खुलेगा। तो खुलने का कारण क्या है? और मात्र 10 रुपये का आइटम जो अंदर का है, तो उसको चेंज करने के लिए इसका इंजन खोलना ही पड़ेगा। तो अभी मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि ये बाइक जैसे न्यूट्रल हो रही है तो वहाँ न्यूट्रल बत्ती नहीं जग रही, और जब 1 नंबर गियर डाल रहे हैं तो वहाँ न्यूट्रल बत्ती जल रही है। तो कहने का मतलब न्यूट्रल के टाइम न्यूट्रल नहीं बता रही, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल रहे हैं तो न्यूट्रल बता रही है। तो इस बाइक में हमने स्विच चेक किए और जो न्यूट्रल वाला जैक है ये हमने निकाला और इसके अंदर मैंने चेक किया है, तो अंदर से पता चला है कि इसकी न्यूट्रल वाली पत्ती टूट चुकी है। तो अगर न्यूट्रल वाला जो सिस्टम है ये सेट करने के लिए इस बाइक का इंजन ज़रूर 100% खोलना पड़ेगा। और आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे पास, पहली बार ऐसी कोई शिकायत आई है। तो मैंने सोचा जहाँ तक हो अपने दोस्तों तक ये बात शेयर कर दें कि अगर न्यूट्रल बत्ती में ये प्रॉब्लम हो तो ऐसे इस प्रकार सॉल्व करा सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको न्यूट्रल पत्ती कहाँ से कैसे कैसे टूटी है। वो अभी न्यूट्रल नहीं बता रही है बाइक। और इसका ये सॉकेट है जो क्लच लीवर वाला, ये मैंने चेंज कर दिया। उसके बावजूद ये न्यू कंपनी का डाल के चेक कर लिया, ये एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अभी बाइक न्यूट्रल नहीं बता रही थी। तो फिर मैंने कि जहाँ तक है इसकी जो न्यूट्रल स्विच है ये ख़राब, ये अंदर से टूट रखा होगा, इसकी वजह से ये जब न्यूट्रल होती है तो न्यूट्रल नहीं बताती। लेकिन इसको खोला है, एकदम ओके रिपोर्ट है। अब इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इस स्विच में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्रॉब्लम बाइक के इंजन के अंदर से है, जहाँ गेयर गुल्ला है, जहाँ गेयर फोर्क और गेयर गुल्ला सेट होता है। तो गेयर गुल्ले के अंदर एक पित्तल की पाती होती है, जो मैं साइड में एक बार आपको दिखा दूंगा वीडियो के। तो अभी इसके अंदर दिखाते हैं। ये बाइक की वायरिंग की न्यूट्रल बत्ती वाली वायरिंग, जो ये मैंने वायर एक तार लगा रखी है एल्यूमिनियम की, ये है न्यूट्रल करने वाली वायर। तो इसका करंट जाता है इसके अंदर और अंदर की तरफ जो न्यूट्रल पत्ती होती है यहाँ टच होती है तो बाइक न्यूट्रल दिखाती है। तो अब इसके अंदर जो दिख रहा है ये जो पित्तल का सा इस होल के अंदर, तो ये न्यूट्रल पत्ती है। अब इसमें लॉक लगा होता है हमेशा। तो अब मैं इस तार से अब दिखाता हूँ, इस तार से इसको हिलाता हूँ तो ये चारों तरफ अब वो दिखना बंद होगी। मैंने गियर को हिलाया नहीं, फिर भी वो दिखना बंद होगी। तो अब जो जहाँ ये स्विच लगता है तो ये सामने जो पित्तल की सी ये ऐसी एक पत्ती दिखाई दे रही है। तो वो मतलब एक पतली तार से अपने वो जैसे ऊपर नीचे करते हैं तो वो चारों तरफ राउंड ले रही है। तो इसका मतलब वो पूरा ख़राब हो चुका है अंदर का। तो उसमें टूटा क्या है, जो ये पत्ती होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जो लॉक है ये मतलब ये गेयर गुल्ले के अंदर सेट होती है। जब ये गेयर गुल्ला राउंड लेगा तब ये राउंड लेना चाहिए। लेकिन उसके अंदर से ये वाली टांग टूट चुकी है, जिससे क्या है तो ये चारों तरफ राउंड लेना चालू कर दिया। सिर्फ इतना सा आइटम, इस आइटम की वजह से क्या है ये इंजन को खोलना पड़ेगा। और कस्टमर काफ़ी परेशान हो रहा है कि यार गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो रही, न्यूट्रल हो रही है तो इसकी न्यूट्रल बत्ती नहीं दिखाई दे रही, और जब 1 नंबर लगाते हैं तो उसमें न्यूट्रल दिखा देती है, या 4 नंबर में कभी कभी न्यूट्रल दिखा देती है। तो इसका मतलब गियर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इंजन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत है सिर्फ इस पत्ती में। तो ये कभी भी आके इस स्विच से टकरा जाती है तो न्यूट्रल आइकन है वो वहाँ से ऑन हो जाता है। तो अब इसका करना पड़ेगा इंजन, और सिर्फ मात्र 10 रुपये की पत्ती के पीछे। तो अब करवाएं तो बेहतर है, अगर ना करवाएं तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। लेकिन इतने से आइटम के पीछे पूरा इंजन खोलना अति आवश्यक हो गया अगर न्यूट्रल बत्ती होकर रिपोर्ट करवाते हैं तो कस्टमर। तो आज आप भाइयों तक आज की सूचना आप भाइयों तक बस सिर्फ इतने से आइटम के बारे में जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की द एंड, और बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बाय।